साथियों, प्रत्येक जन्म पत्रिका में ग्रहों के मेल से अनेक प्रकार के योगों का निर्माण होता है। इन योगों में चंद्रमा से निर्मित होने वाले योगों का विशेष महत्व है। किसी भी ज्योतिषी के लिए फल कथन से पूर्व इन योगों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चंद्रमा से बनने वाले अनेक योग हैं। उनमें से सुनफा योग, अनफा योग तथा दुर्धरा योग प्रमुख योग हैं। राम राम साथियों, मैं मीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है चंद्र से बनने वाला सुनफा योग। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे स्थान अर्थात चंद्र से एक भाव आगे वाले स्थान में कोई भी ग्रह हो किंतु सूर्य ना हो अर्थात सूर्य को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह हो तो सुनफा योग का निर्माण होता है। किंतु चंद्रमा बली होना चाहिए। क्षीण बली चंद्रमा से फल कथन में फर्क आ जाएगा। इसके अतिरिक्त जिस ग्रह से योग बन रहा है वह ग्रह भी नीच या अस्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो वांछित फल नहीं मिलेगा। एक बात का और ध्यान रखें कि जातक पारिजात और पाराशर मुनियों के द्वारा फल कथन में समानता नहीं है। इन तीनों कारणों से कहीं कहीं फल कथन में विभिन्नता पाई जाती है। सुनफा योग का सामान्य फल इस प्रकार है कि जिसकी कुंडली में सुनफा योग होता है वह जातक अपने परिश्रम पराक्रम से धन कमाने वाला होता है। वह राज तुल्य सुख साधनों से युक्त होता है, बुद्धिमान होता है, धर्मपरायण होता है और धनवान होता है, विभिन्न सुखों से युक्त होता है, यशस्वी होता है तथा ख्यातिवान होता है। विभिन्न ग्रहों के योग से सुनफा योग किस प्रकार बनता है, अब हम इस पर विचार करेंगे। मंगल ग्रह से जब सुनफा योग बनेगा तब उसका फल इस प्रकार होगा। यदि चंद्र से दूसरे स्थान में मंगल हो तो जातक उच्च तेज स्वभाव का होगा, किंतु वह धैर्यवान होता है, पराक्रमी होता है, धनी होता है, अपने स्वयं के पराक्रम से धन कमाने वाला होता है। साथियों, ये सुनफा योग का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। ये धनु लगन की कुंडली है। इसमें चंद्रमा लगन में बैठा है और चंद्र से एक भाव आगे अर्थात द्वितीय स्थान पर मंगल मकर राशि में बैठे। अब हम बुध से बनने वाले सुनफा योग पर विचार करेंगे। यदि चंद्र से दूसरे भाव में बुध ग्रह हो तो जातक धार्मिक विचारों वाला होता है। उसका मुख बहुत सुंदर होता है और वह परोपकारी होता है। उसकी रुचि संगीत में होती है और साहित्य के सृजन में भी होती है। वो कलाओं में निपुण होता है, वह कुशल कारीगर होता है और व्यवहार कुशल होता है। यदि चंद्र से एक भाव आगे अर्थात दूसरे भाव में गुरु हो तो जातक बहुत ज्ञानवान होगा, बुद्धिमान होता है, वह उच्च विद्या प्राप्त करता है, उसके पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सी जमीन जायदाद संपदा होती है, उसकी संतान भी बहुत अच्छी होती है, वह अच्छे परिवार से युक्त होता है और राजा के समान यशस्वी होता है और सभी साधनों से संपन्न होता है। जिस जातक की पत्रिका में शुक्र से ये सुनफा योग बनता है तो वो जातक भी बहुत भाग्यशाली होता है। यदि चंद्रमा से दूसरे स्थान पर शुक्र हो तो जातक धन धान्य से भरा होगा, अच्छा घर, भूमि, सवारी आदि सुखों से वो संपन्न होता है और उसकी अच्छी स्त्री होती है, वो उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध रखने वाला होता है। यदि शनि चंद्रमा से दूसरे स्थान पर हो तो सुनफा योग का निर्माण होगा। ऐसा जातक सब कार्यों में निपुण होता है, धनी होता है, बुद्धिमान होता है, नगर वासियों द्वारा सम्मानित होता है, मंत्रणा के कार्य प्रणाली को गुप्त रखने वाला होता है एवं सूक्ष्म बुद्धिमान होता है। साथियों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मेरा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल चंद्र से बनने वाले अनफा योग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।